हनुमान जी, हनुमान जी, वो देखिए सामने से दो वनवासी पुरुष आ रहे हैं। देखिए तो उनसे परिचय लीजिए। महाराज, आप व्यर्थ की शंका मत कीजिए। कुछ भी हो, आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए। यदि वास्तव में वे भाई बाली के दूत हैं तो मुझे संकेत कर देना, ताकि मैं कहीं छिप जाऊं और अपने प्राणों की रक्षा करूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका भेद लेकर आता हूं। हनुमान जी, आप भेष बदल के उनके पास जाइए। ठीक है महाराज।
बाजे बने जय रहूं जग कारणता रणभावही जग कारणता रणभावही भंजहि धरणी भारे भंजहि धरणी भारे की तुम्हें अखिले भुवन पति स्वामी की तुम्हें अखिले भुवन पति दीन मनुजय अवतारे दीन मनुजय अवतारे। कठिन पंथ है यहाँ का, वन है अति गंभीर। महाराज आप कौन है? श्यामल गौर शरीर, मुखड़ों पे तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। महाराज हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कटना है। परिचय हो गया परस्पर तो फिर अच्छी तरह से मिलना है। हे प्रभु, मानव शरीर के नाते से मिलने में है संकोच मुझे। देखा भी कहीं आपको है, पर आता नहीं याद मुझे। यहाँ डालो। कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। हमारी मातु कौशल्या, हमारी मातु कौशल्या, पिता दशरथ हमारे हैं। हमारी मातु कौशल्या, हमारी मातु कौशल्या, पिता दशरथ हमारे हैं। कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। छोटे का नाम लक्ष्मण है, भैया का नाम लक्ष्मण है। मुझे सब राम कहते हैं, भैया का नाम लक्ष्मण है। छोटे का नाम लक्ष्मण है, मुझे सब राम कहते हैं। अयोध्या जिसको कहते हैं, अयोध्या जिसको कहते हैं, वही नगरी हमारी है। कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है।
धनियों के सब मददगार हैं, निर्धन का कोई ना सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पे। अच्छा, आपने पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा ना कहना उचित है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई ना किसी की सुनता है। हे कपिमंडराज, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई सीता को हर ले गया। अब उसी को ढूंढते ढूंढते, हे विप्रवर, यदि अनुचित ना हो तो अपना परिचय देने का कष्ट करिए। एक मंदिर में मोह बसो, एक मंदिर में मोह बसो, किस हृदय अजाने, किस हृदय अजाने। पुनि पुनि मोहि सारे हूँ प्रभु, पुनि पुनि मोहि सारे हूँ, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। महाराज, हम तो वानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चलकर सुग्रीव से मिलिए, जो कविमंडल का नेता है। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे। जो काम आप करने आए हो प्रभु, उसमें हाथ बटाएंगे। जीवन संपूर्ण मिटा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जिस दुष्ट ने मां सीता को हरा, हम उसका क्या बुझा देंगे। कर्ता कारक तो आप ही हो प्रभु, जाहिर हम कह लाएंगे। हे नाथ, मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना करें। हे भगवान, इन दिनों में वानर राज सुग्रीव का सेवक हूं। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। वो भी अपने भाई के अत्याचारों से तंग है। संभव है एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए।
चलिए। भगवान, यही वानर राज सुग्रीव है जो अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित हैं। हनुमान जी, मुझे भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति राजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हे प्रभु, आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। अब मुझे पूर्ण विश्वास है आपके सहयोग से मेरा संकट अवश्य दूर हो जाएगा। हे प्रभु, आपका उदासी अवस्था में वन वन घूमने का क्या कारण है? सुग्रीव जी, कभी माता केकई ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए। मां ने उन दोनों वरों को मांगा। पहले वर में भाई भरत को राज और दूसरे वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास। इस समाचार को जब लक्ष्मण व सीता ने सुना तो उन्होंने भी मेरे साथ आने की हट करी, जिससे वन में घूमते घूमते हम पंचवटी पहुंचे। एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता को हर ले गया। अब उसी को हम ढूंढते हैं। यदि आप सीता की कुछ स्थिति जानते हो तो शीघ्र बताने का कष्ट करिए। मैं एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी स्थान पर बैठा था। इतने में नभ में दृष्टि गई। दयनीय दृश्य तब देखा था। हर रथ की तरह दीवान एक भीतर कुछ आहें जारी थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वही मिथिला राजकुमारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। एक और पिघलते नैन जलधार बहाते जाते थे।
महदीश या करुण नाथ विस्मत नहीं हो सकता प्रभु। फिर स्वामी स्वामी कहते कहते खुद आभूषण फेंके यही प्रभु। तब मेरी आंखों के सम्मुख ही सीधा निकल वो चोर गया। गए गए इधर महफूज कुंडल इधर बस सीधे दक्षिण और गया। अवश्य अवश्य ये मेरी प्राण प्यारी के जेवर है। आह प्रिय लक्ष्मण भैया, तुम भी इन्हें पहचानो। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक हूँ बिच्छुओं का, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। यदि ये माता के कुंडल हैं
तो नाच शकुन ये अच्छा है, चढ़ते हैं तीर अब कमानों पर। और वह दिन भी जरूर आएगा जब ये कुंडल होंगे उन कानों पर। कुंडल वाली वैदेही का इस तरह हरण करने वाले, सावधान होकर रहना, अब आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण को जाने वाले अब दक्षिण जाना इन बाणों पर। लो भैया, इन्हें पहचानो। भ्राता जी, यदि कोई पांव का जेवर है तो मैं उसे अवश्य पहचान लूंगा। यह लो पाँव का जेवर। भैया, अवश्य यह माता जी के पांव का जेवर है। हे सखा, हे सखा, जब से हम यहाँ आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। यह दशा तुम्हारी देख के हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पर्वत पर रहते हो, इस गुप्त भेद का क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? भगवान, बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया था। अपराध यह था, एक नर बक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई गए। भाई और राक्षस लड़ते लड़ते गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई की जीवित आने की आशा रखी, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगर वासियों ने मुझे राज गद्दी पर बैठा दिया। कुछ दिन बाद भाई राक्षस को मारकर वापस चला आया। मुझे राज गद्दी पे बैठा देख उसे क्रोध आया और मुझे बुरी तरह से मारकर मेरी औरत का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया। उसी के भय से मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। यह मातम ऋषि के श्राप के कारण वह यहाँ नहीं आता है। बस अब ज्यादा नहीं सुना जाता। अब बुझा दंड को तोलती है। मालूम अब हमें यह होता है, बाली के सिर मौत मंडराती है। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कई तार के वृक्षों सहित उसे सीधे यमपुर पहुंचाएंगे। हे सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारना। जब वह तुम्हें मारने के लिए आएगा तो भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना। बस तब मेरा एक बाण उसे हमेशा के लिए सुला देगा। भगवान, मैं जाने को तैयार हूं, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूरा पता है। यदि आपकी शक्ति का मुझे
अनुमान हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। ये वही 7 तार के वृक्ष हैं जो एक बार से इन्हें गिराएगा वही बालिका वध कर सकता है। अच्छा सखा, यह देखिए। भगवान आप धन्य हैं, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो, चाहे वह ब्रह्मा और विष्णु की शरण में चला जाए, किंतु वह अब कोई उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। आज्ञा भगवान, विजय आपके सुधार्य है। जय श्री रामचंद्र की जय, जय जय रघुवर की।